राम 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 राम। हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1977, ऋषिकेश। इफ यू गेट 1000 of rupees, 10 rupees is already there. If you get Krishna, then you get all perfection. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि आपको 1000 रुपए मिलते हैं तो उसमें 10 रुपए अपने आप आ जाते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो आपको सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बड़ी सुंदर कोट है श्री प्रभुपाद जी की। आसान है हमें समझना कि हम यदि कृष्ण को पा लेते हैं तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर 1000 रुपए हैं और उसे कोई 10 रुपए की चीज खरीदनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीद सकता है। इसी प्रकार यदि कृष्ण हमारे पास हैं तो हम और कुछ हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम जो भी चाहें हम पा सकते हैं। ये और बात है कि हमें क्या पाना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन कृष्ण जो है वो सब कारणों के कारण है, सब कुछ उनसे प्रकट होता है। जन्मादि यस्य यतः, इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण। एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य। ईश्वर परमेश्वर केवल भगवान श्री कृष्ण है और बाकी सब उनके दास हैं, सेवक हैं, भृत्य हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते। मैं सबका स्वामी हूं, मैं सबका स्रोत हूं और सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, सभी देवी देवता, विशेषकर देवी देवताओं की बात हम समझ लें। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो बाकी सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से हमें उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आदर हम सबका करें क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती की पूजा करें, धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करें। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे वो कोई व्यक्ति अकाम है, उसे कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की, अकाम सर्व काम, और भौतिक इच्छाएं हैं किसी की, हो सकती है। अकामा सर्व काम, मोक्ष कामा, किसी को मोक्ष चाहिए, वैकुंठ चाहिए, या ज्योत में ज्योत समा जाने वाला ब्रह्म ज्योति चाहिए। अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन ये सब के सब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी प्रकार की भी इच्छा पूर्ति की इच्छा हो उनकी, यजेत तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, वो भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम है, उनकी आराधना करें। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इफ वी अचीव कृष्णा वी अचीव परफेक्शन। यदि भगवान हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ है। अनेकों कथाएं इस प्रकार से आती हैं सुनने में, देखने में, कि
इंद्र की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने बंद करा दी। इंद्र ने ब्रज को डुबोना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र को अपनी गलती महसूस हुई और वो श्री कृष्ण के पास आके उन्होंने क्षमा याचना की। सुरभि गाय को आगे रख के, सुरभि गाय का बड़ा महत्व है, भक्तों का बड़ा महत्व है, भगवान भक्तों को बड़ा आदर देते हैं। इंद्र की हिम्मत नहीं थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सुरभि को लेकर जाओ। तो इंद्र भगवान के आगे बहुत छोटे हैं। ब्रह्मा जी, उनको भी मौन हो गया, उन्होंने भगवान के बछड़े और मित्र सखा चुरा लिए। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उतने ही वैसे ही बछड़े और वैसे ही सखा प्रकट कर दिए। ब्रह्मा हैरान हो गए। ब्रह्मा इस सृष्टि के प्रथम प्राणी है, बहुत बड़े हैं वो, लेकिन वो भी कई बार कृष्ण को नहीं समझते। और जब ब्रह्मा जी को अपनी भूल पता लगी तो उन्होंने भी आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। और ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि मैं ब्रज में कोई लता पता बन जाऊं, ताकि उनके भक्तों के चरण रज मेरे ऊपर पड़े तो मेरा जीवन सफल हो। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। तो एक श्रद्धा से, विश्वास से हम यदि कृष्ण की भक्ति करते हैं, सर्व कर्म कृत हो, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कृष्ण इज ऑल पावरफुल, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कृतज्ञ है। थोड़ी सी हम सेवा करें उनके, सोचते हैं इसको क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महात्मन, जो महाभारत का युग था बहुत बड़ा समुद्र था, और इसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये बड़ी बड़ी तिमिंगला फिश के समान थे। इस समुद्र को पार करना बड़ा कठिन था मेरे पितामहों के लिए, लेकिन उन्होंने क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी, ये जो उनका सागर है ये इतना छोटा बन गया जितना पानी एक गाय के बछड़े के खुर में आता है, कृष्ण की कृपा से। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जब अभिमन्यु का वध हुआ, 7 कौरवों महारथियों ने मिलकर अन्याय से उसका वध कर दिया, तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ, स्वाभाविक है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि कल संध्या के समय तक, कल सूर्य अस्त होने से पहले, मैं जयद्रथ का, जो इसमें मेन रोल था उसका, वो गेट पर खड़ा था, उसने सहायता नहीं आने दी, अगर मैं उसका वध नहीं करूंगा तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊं, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। भगवान श्री कृष्ण उसको डांटा, तुम कैसी प्रतिज्ञा करते हो। कौरवों के लिए एक व्यक्ति को कुछ घंटों के लिए युद्ध से दूर रखना बड़ा काम नहीं था, और यही उन्होंने किया। जयद्रथ को उन्होंने छिपा लिया। कृष्ण ने अपनी शक्ति से सूर्य को अस्त कर दिया समय से पहले। हम सर्वस्व प्रभु, वो सबके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जब सूर्य अस्त हो गया तो कौरव उछलने लगे। जयद्रथ भी खुश हो गया, अर्जुन के लिए चिता बनाई गई। जयद्रथ भी तमाशा देखने के लिए आ गया कि देखो मैं अर्जुन कैसे जलता है। और जैसे ही अर्जुन सामने खड़ा था, जयद्रथ सामने खड़ा था, अर्जुन चिता में प्रवेश करने वाला था, श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रियो को अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ चिता में जाना चाहिए। तो अपना तीर कमान लेकर चिता में गए, और जैसे जयद्रथ आया उस समय कृष्ण ने सूर्य को उदय कर दिया। कहा कि अर्जुन, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया कृष्ण की कृपा से। एक और समस्या थी,
जयद्रथ को यह वरदान था, उसके पिता ने मांगा हुआ था कि जो व्यक्ति मेरे पुत्र का, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग करेगा, उसके अपने सिर के 100 टुकड़े हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जयद्रथ के सिर को जमीन पर मत गिरने देना, इसे अपने तीरों से गेंद की तरह उछालते हुए ले जाओ और कुछ दूर इसके पिता बैठे तपस्या कर रहे हैं, इसे उनकी गोद में गिरे, ऐसा करो। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया और वो जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में गिरा। वो कोई व्यक्ति समाधि में बैठा है, अचानक से कोई बहुत बड़ी चीज गिरे, डर जाता है, घबरा जाता है, उसने अपने हाथ से उसको नीचे डाल दिया, उसके अपने सिर के 100 टुकड़े हो। सूर्य कृष्ण के अधीन है, सरस्वती कृष्ण के अधीन है। जब ध्रुव महाराज तपस्या की उन्होंने 6 महीने, भगवान के दर्शन हुए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा नहीं भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे आया था, अब तो मुझे हीरा रत्न मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक इच्छा है कि मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, मैं बालक हूं, मुझे आता कुछ नहीं। तो भगवान ने अपना शंख उसके गाल पर छुआ और सरस्वती को आदेश दिया कि इसकी जीवा पर बैठ जाओ। और ध्रुव ने बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान विष्णु की। सरस्वती विष्णु जी के कहने से ध्रुव की जीवा पर आ गई। इस प्रकार चैतन्य लीला में हमें कथा मिलती है, परमानंद पुरी, ईश्वरपुरी के जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी थे, उनके भाई थे, आद्यंत प्रभु के शिष्य थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ा आदर करते थे। उन्हें जगन्नाथपुर में बुला लिया, उनके लिए कुटिया बनाई, उसमें रहते थे। एक दिन महाप्रभु उनकी कुटिया पर गए, से पूछा सब कुछ ठीक तो है, आपके पास पानी की व्यवस्था ठीक से है? तो वह कुआं था। परमानंद पुरी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, पानी की समस्या, ये कुआं तो है लेकिन इसका जल बहुत गंदा है, दुर्गंध आती है इसमें, इसलिए मेरे को पानी की बड़ी दिक्कत है। तो महाप्रभु लौट आए, भक्त की भूमिका निभा रहे थे वो। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ जी, परमानंद पुरी इतने अच्छे भक्त हैं, आप इतने कृपण क्यों हैं? उसके कुएं में स्वच्छ जल होना चाहिए, आपसे प्रार्थना करता हूं। तो जगन्नाथ जी ने तुरंत गंगा देवी को आदेश दिया और तुरंत गंगा जी उस कुएं में प्रवेश कर गई और वो जल एकदम स्वच्छ, निर्मल, स्वादिष्ट हो गया। तो गंगा जी, सरस्वती, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा, ये सब भगवान के अधीन है। हमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि कृष्ण प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन की परफेक्शन है, हमें और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग चाहते हैं, मुक्ति मुक्ति, जो मुक्ति चाहते हैं, ज्योत में ज्योत समाना, ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, सिद्धि, जो 8 प्रकार की सिद्धियां चाहते हैं, हवा में उड़ना, पानी में तैरना, आग में प्रवेश कर जाना, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़े बन जाना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, ये सब अशांत रहते हैं क्योंकि अपने लिए कुछ चाहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, लेकिन भगवान जो कृष्ण के भक्त हैं वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करते हैं, इसलिए वो शांत रहते हैं। तो हम ये समझते हुए कि श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है, परमेश्वर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम प्राणी है, उनसे अधिक ज्ञानवान कौन हो सकता है? वो बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर तो बहुत है, कंट्रोलर बहुत है, हम भी अपने घर के कंट्रोलर मानते हैं अपने आप को, लेकिन परम ईश्वर जो सबके ईश्वर है वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, उनका एक विग्रह है, रूप है, वो निराकार नहीं है, उनका
आकार भौतिक नहीं है, सच्चिदानंद है, अनादिर आदिर गोविंद, और उनका कोई आदि नहीं है, वो स्वयं भूत है और सबके आदि वो है, सर्व कारण कारण और सबके वो कारण। इस प्रकार हम कृष्ण की परम उच्च स्थिति को समझते हुए एकला ईश्वर कृष्ण, यदि हम उनकी निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, जैसी हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताई, जैसी हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताई, तो हम परफेक्शन को, संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति का जो हमें करने के लिए प्रभुपाद जी ने आज के समय के लिए सरल उपाय बताया, हर बार हम बताते हैं, उसे हम गंभीरता से, सिंसियरली, सीरियसली, विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा करें। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, तो कृष्ण हमारे साथ है। हम भक्त पराधीन हो, कृष्ण को भक्त की सेवा करके प्रसन्नता, भक्तों की सेवा करके प्रसन्नता मिलती, इस प्रकार भक्तों को भगवान की सेवा करके प्रसन्नता मिलती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को भी भक्तों की सेवा करके आनंद प्राप्त होता है। तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम केवल केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जैसा हमें प्रभुपाद जी ने बताया, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि 1000 रुपए हमारे पास है, 10 रुपए से हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, हम खरीद सकते हैं। इसी प्रकार यदि कृष्ण हमारे पास है, तो जो भी हमारी आवश्यकता है भक्ति में प्रगति करने के लिए जरूरत होंगी, वो श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करेंगे। ये हम ख्याल रखें कि कृष्ण हमारी भक्ति में प्रगति चाहते हैं। भौतिक प्रगति प्राय भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करती है। इसलिए हम भगवान पर भरोसा करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 माला का जप करते रहे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि हमारे जीवन की सफलता, पूर्णता या परफेक्शन इसी में है कि हम सिर्फ कृष्ण की भक्ति करें और उनका प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करें और इसी जीवन में ही नौगत धाम जाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू।